ये ज्योतिष सर्व संग्रह पुस्तक है। आज हम जो हिंदी माह के 12 मास होते हैं उनके नामों को देखेंगे, उनके नामों को सीखेंगे। जो हिंदू माह होते हैं, हिंदी में जो माह लिखे जाते हैं उनके अन्य नाम क्या हैं और उनके 12 के नाम क्या क्या हैं समझेंगे। देखिए ये श्लोक लिखा है, मासश्चैत्रश्च वैशाखो ज्येष्ठश्चाषाढ़ संज्ञकः श्रावणश्चैव भाद्राख्यो आश्विनः कार्तिकस्तथा मार्गशीर्षश्च पौषश्च माघश्च फाल्गुनस्तथा। यानी जो पहला माह होता है हिंदू माह में उसको चैत्र कहते हैं, उसको मधु और मीन भी कहते हैं, यानी उसका दूसरा नाम मधु भी है। कहीं कहीं आप पुस्तकों को पढ़ते होंगे तो वहाँ पर मधु मास का नाम आता होगा, उसे चैत्र मास ही समझें। वैशाख दूसरा माह होता है हिंदू माह में वैशाख, उसको माधव और मेष भी कहते हैं, यानी चैत्र को मधु, वैशाख को माधव। ज्येष्ठ मास तीसरा माह होता है हिंदू माह में, उसको शुक्र और वृष भी कहते हैं। इसको मधुमीन, इसको माधव मेष, इसको शुक्र वृष। आषाढ़ मास होता है चौथा, उसको शुचि और मिथुन भी कहते हैं। यानी आप पुस्तकों में जब पढ़ें वो कहीं पर शुचि माह का नाम आए, शुचि मास का नाम आए तो समझें वह आषाढ़ मास का नाम है। पांचवा मास है श्रावण, उसको नव और कर्क भी कहते हैं। श्रावण मास को नव भी कहते हैं। छठा मास है भाद्रपद, उसको नभस्य और सिंह भी कहते हैं। और सातवां है आश्विन, उसको ईश व कन्या भी कहते हैं। उसके बाद आता है कार्तिक मास, उसको उर्ज और तुला भी कहते हैं। तो जहाँ पर उर्ज मास का नाम आए, कहीं आप पुस्तक पढ़ें उसमें लिखा जाए उर्ज मास, तो आप समझ जाएं ये कार्तिक मास का नाम ही है। उसके बाद आता है मार्गशीर्ष, उसको शह और वृश्चिक भी कहते हैं। मार्गशीर्ष जो मास है उसे शह भी कहते हैं। पौष मास, उसको सहस्य और धन भी कहते हैं। माघ को तप व मकर भी कहते हैं, यानी कहीं पर माघ मास आ जाए तो उसको तप और मकर भी कहते हैं। फाल्गुन मास, उसको तपस्या और कुंभ भी कहते हैं। ये 12वां महीना है हिंदू माह का, फाल्गुन, तपस्या, कुंभ। इस तरह से ये 12 मासों को समझें आप। एक बार और मैं बता देता हूँ, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। इसके बाद हम 16 तिथियों के जो नाम हैं उन्हें समझेंगे। कई बार आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि तिथियों के नामों को बताइए, और कई बार आप अटक जाते हैं, जैसे ये 30 लिखा हो कहीं पर तो आपको समझ में नहीं आता, तो हम समझेंगे। पहली तिथि होती है प्रतिपदा, जिसे 1 अंक से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी होती है द्वितीया, जिसे 2 नंबर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। 3 अंक से तृतीया, 4 अंक से चतुर्थी समझें आप, 5 अंक से पंचमी, 6 अंक से षष्ठी, 7 अंक से सप्तमी, 8 अंक से अष्टमी, 9 अंक से नवमी। इसके बाद 10 अंक से दशमी तिथि होती है। 11 अंक से एकादशी, 12 अंक से द्वादशी, 13 अंक से त्रयोदशी, 14 अंक से चतुर्दशी और 15 अंक से पूर्णमासी, ये समझना चाहिए। और जो जहाँ पर 30 लिखा हो वहाँ अमावस्या को समझना चाहिए। तो कहीं कहीं पर प्रतिपदा को परमा या एकम भी कहा जाता है। तो अन्य नाम भी जो क्षेत्रीय नाम होते हैं वह भी होते हैं। आप भी कमेंट में बताएं कि आपके यहाँ पर इन तिथियों के क्या क्या नाम होते हैं, इनके अलावा भी होते हैं तो आप भी बताएं। बहुत सी जगह प्रतिपदा को एकम, द्वितीया को भी अन्य नामों से पुकारा जाता है, और तृतीया को तीज भी कहा जाता है बहुत सी जगह। चतुर्थी को चौथ कहा जाता है, पंचमी को पाँचे कहा जाता है, षष्ठी को छठ कहा जाता है, सप्तमी को साते कहा जाता है, अष्टमी को भी अन्य नामों से पुकारा जाता है, और एकादशी को भी अन्य नामों से पुकारा जाता है। तो जहाँ पर जो जो नाम हो वहाँ समझना चाहिए। ये देखिए नीचे भी इनके नाम लिखे हैं। 3 तिथियों के नाम, पहली पड़वा, छठ, एकादशी, ये नंदा तिथियाँ, यानी तिथियों के प्रकार बताए गए हैं। 3 तिथियों के एक प्रकार हैं। जैसे नंदा तिथि, अगर आपसे कोई कहे कि नंदा तिथियों को बताइए, तो पहली यानी प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी ये नंदा तिथि हैं। द्वयज यानी द्वितीया,
सप्तमी और द्वादशी ये भद्रा तिथि हैं। तीज यानी तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी ये जया तिथि हैं। चौथ, नवमी, चतुर्दशी ये रक्ता तिथि हैं। पंचमी, दसवीं, पूर्णिमा और अमावस्या ये पूर्ण तिथि हैं। तो जब आप कभी मुहूर्त आदि देखते होंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत सी कष्टकर होती होंगी, क्योंकि जैसे वहाँ लिखा गया कि नंदा तिथियों में ये काम ना करें, तो आप समझ नहीं पाते होंगे कि नंदा तिथि क्या होती है। बहुत सी जगह ये लिखा जाता है कि रक्ता तिथि में ये काम ना करें या इन कामों को रक्ता तिथि में वर्जित हैं ये कार्य, तो आपको समझ में नहीं आता होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि प्रतिपदा, पड़मा, छठ और एकादशी ये नंदा तिथि हैं। दोज, सप्तमी, द्वादशी ये भद्रा तिथि हैं। तीज, अष्टमी और त्रयोदशी ये जया तिथि हैं। चौथ, नवमी और चतुर्दशी ये रक्ता तिथि हैं। पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा और अमावस्या ये पूर्ण तिथियां हैं। सप्तवारों को हम समझेंगे। अथ सप्तवाराः, रविवार, चंद्रवार, भोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी जो 7 वार होते हैं उन्हें हिंदी रूप में किस प्रकार से पुकारा जाता है। रविवार को रविवार ही कहते हैं, सूर्यवार भी कहते हैं, चंद्रवार को सोमवार भी कहते हैं, भोमवार को मंगलवार कहते हैं, बुधवार, गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहते हैं, शुक्रवार और शनिवार। अब यह नीचे देखेंगे। रविवार को आदित्यवार या एतवार, चंद्रवार को सोमवार, भोमवार को मंगलवार, बुधवार को बुध, गुरु को बृहस्पतिवार व जुमेरात, शुक्रवार को जुम्मा, शनिवार को थावर भी कहते हैं। राहु, केतु ये दोनों 7 वार में मिलकर नवग्रह कहलाते हैं। नीचे समझें। एक महीने के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अंधेरी रात को कृष्ण पक्ष और चांदनी रात को शुक्ल पक्ष कहते हैं। महीने की शुरू की पड़वा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष, अमावस्या के बाद की पड़वा से पूर्णिमासी तक शुक्ल पक्ष, अंधेरी को बदी और चांदनी को सुधी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर कई बार आपने पढ़ा होगा बदी सुधी किसे कहते हैं। तो अंधेरी रात जब पड़ती हैं उसे बदी कहते हैं और चांदनी रात जब होती हैं उसे सुधी कहा जाता है। बदी यानी कृष्ण पक्ष, सुधी यानी शुक्ल पक्ष। अष्टाविंशति नक्षत्राणि, यहाँ हम समझेंगे नक्षत्रों को। 28 नक्षत्र होते हैं। कौन कौन से? अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुन, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो यहाँ पर 28 नक्षत्र लिखे हैं और इनके नाम एक बार और मैं बोल देता हूँ। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, ये क्रम भी इसी क्रम से होती हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मखा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।